नमस्कार, वेलकम टू कबीर 248। मैं हूँ अखिलेश कुमार। अचानक से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल जो बैन हुए थे भारत में ऑपरेशन सिंदूर से कुछ ही दिन पहले पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अचानक से इन अकाउंट को अब अनब्लॉक करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कई इंडियन ये सब देखकर काफ़ी हद तक शौक हैं कि अचानक से ना इंडियन पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया ने सडनली पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर जो बैन लगाया था वो हटा दिया है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं अचानक से ये करने की इन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई। वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया में मैं देख रहा हूँ कई जर्नलिस्ट ने फ्रस्ट्रेशन में आकर ये लिख दिया कि वाई इज़ देयर विद जोक पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग जो पेट्रियटिक लोग हैं, जो देश का समर्थन करना चाहते हैं, चाहे अपने टैक्सेस के थ्रू हो, चाहे अपने ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हो, नेशनल पेट्रियटिक लोग हैं, लिटरली उनके साथ मजाक हुआ है बहुत ज़्यादा ख़राब लेवल का। क्योंकि सीधा मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो भी इनके यहाँ कंटेंट क्रिएटर हैं, लिटरली इंडियन व्यूज़ पर चलते हैं। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल जो बीच में बैन हो गया तो अब अनबैन हुआ है। इस चैनल के उन्होंने एवरेज 1 मिलियन से लेकर 1.4 मिलियन के आसपास व्यूज आते थे। कभी 4-5 लाख भी आ जाते थे, मगर लाखों में व्यू आते थे। जब से ये चैनल भारत में बैन हुआ है ना, सिर्फ इंडियन ऑडियंस यहाँ से छूट गई। 30,000 40,000 व्यू पे आ गया था ये चैनल। और सिमिलरली मैं आपको बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल दिखा सकता हूँ जहाँ पर सडनली इंडिया में बैन लगने के बाद में व्यू बहुत ज़्यादा गिर गए थे। इनके इंस्टाग्राम हैंडल अगर आप देख लीजिए, कई जो लोग हैं जो भारत पाकिस्तान में माने जाता है सेलिब्रिटी हैं, सडनली एक्सपोज हो गया था कि उनकी एक्चुअल फॉलोइंग कितनी है। अगर आप इंडियन फॉलोइंग वहाँ से हटा दो, मगर अब सडनली हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्लीज़ होगा। ना सिर्फ ये यूट्यूब वाला, ये यूट्यूब अनब्लॉक क्यों किया गया ये तो मैं आपको साफ बता दूं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। क्या ज़रूरत आन पड़ी, किसने डिमांड किया था, मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये करना ही पड़ा। नो वन अंडरस्टैंड। और इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, एशिया कप जो 2025 होना है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि भारत बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगा एशिया कप 2025 में और इंडिया पाकिस्तान का मैच इसी साल देखने को मिलेगा। हालांकि ये बात कहीं कंफर्म हुई नहीं, मगर पाकिस्तानी मीडिया ये सब कह रहा है। रीजन में सिर्फ आपको ये बता दूं, बीसीसीआई के पास होस्टिंग राइट्स हैं इस बार के एशिया कप के। अगर भारत ने इसको होस्ट किया जाता है तो पाकिस्तान की टीम इंडिया में आएगी, और ये भारत में होस्ट नहीं किया जाता तो ये न्यूट्रल वेन्यू में यूएई वगैरह में होगा, वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। अगेन इन सब चीज़ों पे दिखता है कि इंडिया एक्चुअली एक सॉफ्ट स्टेट है। भारत को एक सॉफ्ट स्टेट क्यों कहा जाता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे देश के बारे में, जिसने लिटरली भारत पर आतंकवाद स्पॉन्सर करने के बाद हमारे कई निहत्थे सिविलियंस को बॉर्डर एरिया पे मारा। फॉर एग्जांपल, जम्मू में आपको याद होगा पाकिस्तान ने कितनी ज़्यादा आर्टिलरी सेलिंग की थी। गोंडल टेम्पल को भी लोगों ने टारगेट किया। हमारे देश की कैपिटल की तरफ भी इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च किया। अब उस कंट्री के साथ कुछ ही महीने बाद ना हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे। इनके सारे जो सेलिब्रिटी हैं इनको भी अनब्लॉक कर दिया गया है। ये अगेन मैं यही बोलूँगा, ये एक जर्नलिस्ट ने सही लिखा है, दिस इज़ लाइक ऑफ जोक पीपल्स ऑफ इंडिया। और आप लोगों में से कुछ लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं यहाँ पर कि जो ये वर्ड है सॉफ्ट स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? सुना लग रहा है, काफ़ी बार भारत के बारे में बोला जाता है कि इंडिया है सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट एक ऐसा देश होता है, यहाँ आप कह लीजिए एक ऐसी सरकार होती है जो मुश्किल निर्णय लेती नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं लॉस होगा। एवरीथिंग ऑफ ईजी। आप अगर देखें हिस्ट्री में जो महान लीडर आए हैं, महान गवर्नमेंट आई हैं, उनके निर्णय आए हैं वो कंट्री के इतिहास में, वहाँ पर एक देश ने ना मुश्किल डिसीजन लिए हैं, डिफ़िकल्ट डिसीजन, जो एक बार को लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, मगर फ्यूचर को ध्यान में रखकर वो डिसीजन लिए गए। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक लेवल पर भी हम देखते हैं कि हम वो मुश्किल डिसीजन लेते नहीं हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ना जो अनब्लॉक कर दिया और धीरे धीरे एशिया कप भी खेल रहे हैं हम यहाँ पर। और LOC पे भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो अपने टेरर लॉन्च पैड है वो उनको वापस रीबिल्ड कर रहा है। एक जेन्युइन फीलिंग आ रही है सॉफ्ट स्टेट की। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है USA की, वर्ल्ड अनाउंड है। इन लोगों ने 2010 में एक डॉक्यूमेंट छापा था भारत के बारे में। उस डॉक्यूमेंट में जो पहली लाइन थी, वहाँ पर भारत के जो
पूर्व डिप्टी एडवाइजर रह चुके हैं सतीश चंद्र, इन्होंने कहा था भारत के बारे में कि इंडिया की प्रॉब्लम पता है क्या है, कि इंडिया की प्रॉब्लम ये कि हमने कभी भी एक प्राइस इम्पोज नहीं किया किसी भी देश पर फॉर एक्शन टेकन अगेन, यही भारत की प्रॉब्लम है। ये बात 2010 में छापी गई थी, 2025 में भी शाश्वत है कि हम लोग प्राइस इम्पोज नहीं करते। जयशंकर साहब बोल देते हैं कि प्राइस पे करना होगा, प्राइस होगा, वेज द प्राइस। अब उम्मीद यहाँ पर यही है कि अचानक से सरकार ये भी ना बोल दे कि अच्छा इंडस ट्रीटी भी वापस रीस्टार्ट कर देंगे हम, एटलीस्ट इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहनी चाहिए। नहीं तो सच में आपको बता दूं, मैं छोड़िए इंटरनेशनल मीडिया हर जगह ना फिर से भारत पर लेख लिखे जाएंगे कि 1916, 1990, 2010, 2025 भारत सॉफ्ट स्टेट का सॉफ्ट स्टेट ही रहा है। इधर आप देख पाओगे साफ साफ अगेन ये फॉरेन यूनिवर्सिटी में भारत के बारे में क्या लिखा जाता है, ये मैं आपको बता दूँ। ये ऑफकोर्स उस टाइम इसलिए भी लिखा गया था क्योंकि जब भारत में 26/11 हमला हुआ उस टाइम भी भारत को मतलब रिएक्ट करना चाहिए था, किया ही नहीं। और इसमें अगेन यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हर चीज़ को राइट विंग लेफ़्ट विंग के रूप में मत देखो। पिछले 20-25 साल में कोई भी लीडर आया ना, उसने इंडिया के एनिमीज़ पर बड़ी कॉस्ट इम्पोज की नहीं है अभी। और इस पर इसलिए आप यहाँ पे देखो, मैनी इंडियन बिलीव दैट द कंट्री एनिमी। एक कड़वी बात बोलूँगा, सोशल मीडिया पर चेक करना, नेपाल के लोग काफ़ी बार इंडिया के बारे में अनाप शनाप क्यों लिख देते हैं। सोशल मीडिया पर x.com पर इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म करना इतना आसान क्यों हो गया। अब तो खैर यूट्यूब पर भी बात पहुंच गई है, हम कुछ करते नहीं हैं, साफ साफ बोल रहा हूँ, हम कुछ करते नहीं हैं। जबकि भारत की जो एक प्रोविंस है, जो हमारे पास पावर है, हम इन कंपनी को बोल सकते हैं कि क्या ये इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म चल रहा है, नहीं तो हम आप पर बैन लगाएंगे। आई डोंट नो ये आपको ये कैसे इसको चेंज करते हैं। हाई लेवल पर ऐसे लोग चाहिए जो जानते हों इस सब के बारे में, आई डोंट नो। मगर सडनली ये जो डॉक्यूमेंट लिखे गए थे भारत के बारे में, एक बार को उम्मीद लग रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक करें उसके बाद धीरे धीरे भारत की ये जो सॉफ्ट स्टेट वाली इमेज है ये पीछे जाएगी। मगर इतनी जल्दी ये जो हम स्टेप उठा रहे हैं, और अभी हम ये भी कह रहे हैं साथ ही साथ कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। सेम केस में कहूँगा चाइना के बारे में। अभी हमारे NSA हमारे रक्षा मंत्री गए चाइना में, उसी कंट्री में गए जिसने PL-15 मिसाइल पाकिस्तान को दिया था। अब चलिए एक बार को आप कह सकते हैं कि SU समिट अटेंड करने के लिए गए। उस समिट में हमको उम्मीद थी कि पहलगाम आतंकी हमले को मेंशन किया जाएगा, उस हमले को मेंशन तक नहीं किया गया। हमको ओवरऑल स्टेटमेंट साइन करने को मना करना पड़ा। फिर ये बात अलग कि क्वाड कंट्री ने पहलगाम आतंकवादी हमले को मेंशन किया है कि चाइना एक साइन करने से मना करना पड़ा। फिर ये अलग बात है कि क्वाड कंट्री ने वहाँ पर पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर मेंशन किया है। बट ये ऑलरेडी एक नॉन इफेक्ट होना चाहिए था कि चाइना एक ऐसा कंट्री जो पाकिस्तान को आर्म कर रहा है, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उनको इंटेलिजेंट इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली स्टैंड पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूँ, ये चीज़ ना सिर्फ हमारे दुश्मन, हमारे दोस्त, हमारे आसपास छोटे देश भी नोट करेंगे, इंडिया कुछ करता नहीं। तो मेरी उम्मीद यहाँ पे यही है कि टाको वाला सीन यहाँ पे ये ना हो जाए। आपके क्या विचार हैं, आपके क्या थॉट हैं, आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ये वीडियो का थैंक फॉर वॉचिंग। मेजर द गॉड वॉच।